महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र अर्जुन, इनका नाम कौन नहीं जानता होगा। बेशक सभी लोगों को तो पता ही होगा कि ये कितने बड़े धनुर्धर थे, कितने बड़े योद्धा थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। और महाभारत का युद्ध जीतने का सबसे बड़े दो कारण थे। पहला, उनके साथ तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरा कारण यह था कि अर्जुन के हाथ में वह गांडीव धनुष, जो इतना शक्तिशाली था कि उस धनुष के रहते कोई भी युद्ध जीता जा सकता था, जिससे एक साथ सैकड़ों बाणों का संधान किया जा सकता था। लेकिन ये गांडीव धनुष जो इतना शक्तिशाली था, जो इतना अनोखा था, जो इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला था, आखिर यह अर्जुन के पास आया कैसे? और अर्जुन के मरने के बाद यह धनुष कहाँ गायब हो गया? क्या अभी भी यह पृथ्वी पर मौजूद है? अगर है तो वो कहाँ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात तब की है जब गांडीव धनुष धरती पर आया भी नहीं था। कई वर्ष पहले जब गांडीव धनुष का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले 1 साल तक यह धनुष भगवान ब्रह्मा के पास था। उसके बाद वो अपनी संतान प्रजापति दक्ष को यह गांडीव धनुष सौंप दिया। प्रजापति दक्ष के पास यह धनुष काफी लंबे समय तक रहा। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को यह धनुष सौंप दिया। भगवान शिव के पास भी यह धनुष काफी समय तक रहा। उसके बाद इन्होंने भगवान इंद्र को सौंप दिया, और कुछ दिनों बाद यह धनुष भगवान वरुण के पास चला गया। लगभग 200 साल के बाद वह धनुष अर्जुन के पास गया। लेकिन अर्जुन के पास यह कैसे पहुंचा, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राजा सात्यकी जो यज्ञ के लिए जाने जाते थे, उनका यज्ञ कई सालों तक चलता रहता था। एक बार वह प्रजा की रक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करा रहे थे, जो लगभग 12 सालों से चल रहा था। उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रस्तुत हुए। 12 वर्षों से लगातार चल रहे यज्ञ से परेशान होकर अग्निदेव ब्रह्मा के पास पहुंचकर अपना दुख बताते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं जान सकता हूँ, इतने सालों से यह महायज्ञ चल रहा है, आपको कितनी परेशानी हुई होगी। इस परेशानी को ठीक करने के लिए आपको एक काम करना होगा। खांडव प्रस्थ में एक वन है, आप उस वन को जला दीजिए। अगर आप उसे जला देंगे, इससे आपकी जो इतनी शक्ति बढ़ गई है वह कुछ कम हो जाएगी। यह सुनकर अग्निदेव खांडव प्रस्थ के वन को जलाने चले गए। लेकिन उस वन में एक तक्षक नाम का नाग रहता था, जो इंद्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जैसे ही अग्निदेव उस वन को जलाया, वैसे ही इंद्र भगवान वर्षा करके आग को बुझाकर अपने भक्त तक्षक की रक्षा करने लगते। जैसे ही अग्निदेव आग लगाते, वैसे ही इंद्रदेव वर्षा करके अपने भक्त को बचा लेते। अब अग्निदेव क्या करें? वो परेशान होकर फिर से भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा ने बताया, अगर तुम यह काम अकेले नहीं कर सकते तो नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण, जो इस समय पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, तुम एक काम करो, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तब अग्निदेव उनके पास पहुंचकर अपनी सारी परेशानी बताई। अर्जुन ने इस बात को मानकर खांडव प्रस्थ के वन में जाकर वन को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इतने बड़े वन में आग लगाना सरल कार्य नहीं था। तब अर्जुन ने अग्निदेव से कहा कि इस वन में आग लगाने के लिए मुझे कोई दिव्य धनुष चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में आग लगाने के लिए यह मेरा धनुष पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह मेरी भुजाओं की शक्ति का भार सहन नहीं कर पाएगा। यह कार्य तभी संभव हो पाएगा जब आप मुझे कोई ऐसा दिव्य धनुष दीजिए जो मेरी भुजाओं का भार सहन कर सके और एक साथ में सैकड़ों हजारों बाणों का संधान कर सके। तब अग्निदेव ने वरुण देव की सहायता से अर्जुन को गांडीव धनुष दिलवाया, और साथ साथ अक्षय तरकस भी दिलवाया। यह एक ऐसा तरकस था जिसमें से कभी भी बाण खत्म नहीं होता था। यहाँ पर अर्जुन ने यह भी कहा था कि मुझे एक रथ भी चाहिए जो वेग की भांति तेज चलता हो। वरुण देव की सहायता से अग्निदेव ने अर्जुन को वेग रथ भी दिलवाया। इसके बाद अर्जुन जोरों तोरों से वन में आग लगाने के लिए लग गए। बहुत युद्ध भी हुआ और फाइनली
खांडवप्रस्थ के वन में आग लग गई, जिससे अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनकी जो असीमित शक्ति थी वो अब कंट्रोल में थी। अग्निदेव अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जब इस धनुष का उपयोग खत्म हो जाएगा तब मैं स्वयं इसे लेने आऊँगा। उसके बाद एक भीषण महाभारत युद्ध हुआ जिसमें कई लाख लोगों की जान गई और अंत में धर्म की स्थापना हुई। उसके 35 साल तक युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में प्रजा की रक्षा की। जब कृष्ण भगवान अपना देह त्याग कर बैकुंठ पधारे तब पांडवों ने भी स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया। स्वर्ग जाते समय सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया, परंतु अर्जुन ने अपने धनुष को नहीं त्यागा क्योंकि वो अपने धनुष को अपने शरीर का अंग समझते थे। स्वर्ग के रास्ते में पांडवों से अग्निदेव मिलते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब इस गांडीव धनुष का कार्य पूर्ण हो गया है, अब इसे मुझे सौंप दो, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी वस्तु जो पृथ्वी से जुड़ी है नहीं ले जा सकते। लेकिन अर्जुन वह धनुष देने से मना कर दिया। लेकिन अग्निदेव ने फिर से धनुष को मांगा, लेकिन फिर से अर्जुन ने मना कर दिया। यह सब देखकर युधिष्ठिर को काफ़ी गुस्सा आया। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अगर आपका मन इस पृथ्वी की मोह माया से नहीं छूट रहा तो आप हस्तिनापुर लौट जाइए और राजा परीक्षित के साथ नए युग की स्थापना करवाइए। तब अर्जुन को लगा कि हाँ, ये तो सही है, मैं तो अब स्वर्ग जा रहा हूँ, मुझे इन सब मोह माया में नहीं पड़ना। इतना सोचने के बाद अर्जुन ने गांडीव धनुष और तरकस को अग्निदेव को सौंप दिया। यह सब देखकर अग्निदेव भावुक हो गए और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, उदास मत हो, वापस से महाभारत होगा, एक बार नहीं 1000 बार होगा। आप फिर से अपने स्वरूप में आओगे और फिर से आपके हाथ में गांडीव धनुष होगा और फिर से आप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करोगे और अपना फर्ज निभाओगे। और यह बात सबको पता है, यह समय चक्र अपने आप को दोहराता है। फिर से कलयुग आएगा और फिर से महाभारत होगा और फिर से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर आपको आज के इस वीडियो में कुछ भी अलग जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।